स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। जालना सेवा केंद्र की ओर से प्रस्तुत है सेवाओं के 50 वर्ष स्वर्णिम सेवाओं के रूप में एक छोटी सी भेंट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दीदी जी की प्यार भरी यादें। इस धरती पर कुछ ऐसी महान आत्माएं आती है जो अपने जीवन से मिसाल बन जाती है। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली दिव्य आत्मा थी राजयोगिनी बीके सुलभा दीदी जी। सादगी में जो महानता की मिसाल बन गई, जो पूरे दुनिया की ढाल बन गई। त्याग, तपस्या, सेवा का सुंदर संगम थी हमारी दीदी। ब्राह्मण परिवार के दिल की धड़कन बन गई। उनका जीवन सिर्फ एक जन्म की कहानी नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनकी आत्मा कई जन्मों से सेवा, प्रेम और परमात्मा अनुभूति की राह पर हमेशा रही हो। उनके व्यक्तित्व में जो गहराई, स्थिरता और पवित्रता झलकती थी वो साधारण नहीं थी। वो जैसी जन्म जन्मांतर की साधना का परिणाम नजर आता था। उनके हर शब्द में शांति, मधुरता, उनकी दृष्टि में अपनापन और करुणा का सागर लहराता था। उनका जीवन एक चलता फिरता उदाहरण था। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो वे स्वयं ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। 13 नवंबर 1956 में महाराष्ट्र के भुसावल शहर में दीदी जी का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ। बोलचाल में साधारण थी, परंतु पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में खेलकूद में हिस्सा लेना, सहेलियों के साथ पिकनिक करना, ये उनका बहुत शौक था। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता में था। आध्यात्मिक आवास में प्रकाशमान और मानवीय मूल्यों की मूर्ति थी हमारी सुलभा दीदी जी। मात्र 16 वर्ष की आयु में उनकी बचपन की सहेली, साथी आदरणीय शकुंतला दीदी जी, जो कि वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मालेगांव सेवा केंद्र की संचालिका है। उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान मिला और उनकी अनेक जन्मों की प्रभु प्यासी आत्मा को राहत मिली। लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई का बैलेंस संभालते हुए दीदी जी गुप्त रूप से ज्ञान मार्ग में अग्रसर हो रही थी। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा में लगाने का मन ही मन निर्णय कर लिया। उनके इस ज्ञान मार्ग को एक और नई दिशा तब मिली जब उनका संपर्क बुरहानपुर जोन की पूर्व संचालिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी से हुआ। वे उनको
अनेक ज्ञान के रहस्यों पर प्रकाश डालती, युक्तियां बताती, जिससे उनके मन की अनेक शंकाओं का समाधान होने लगा। उनके तपस्वी जीवन से, शांत, मधुर अपनेपन की पालना से उनको ऐसा जीवन बनाने की प्रेरणा आई। उनका उत्तम मार्गदर्शन, मधुरता संपन्न व्यवहार, पवित्र पालना उनके जीवन को और भी निखारने लगा। जैसे किसी हीरे को चमकदार बनाने के लिए तराशने की जरूरत होती है, उसी तरह सुलभा दीदी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक एक कदम उठाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया को आशिया कैसे बनता है, कहा एक एक तिनका मेहनत का जोड़ना पड़ता है। और वो समय भी आया जब दीदी को लौकिक परिवार की ओर से इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए बंधन आने लगा। पिताजी को ये पसंद नहीं था कि उनकी पुत्री सब कुछ छोड़कर एक सन्यासिन बने। उन्हें डर लगा और वे दीदी को अनेक प्रकार से बंधन डालने लगे। उनके इस ईश्वरीय सफर में उनकी सहेली आदरणीय शकुंतला दीदी उनके साथ थी। उनके भी पिताजी को ये मार्ग पसंद नहीं था। फिर क्या था, ये दोनों प्रभु प्रेमी पंछी इस बंधन को काटने की युक्तियां ढूंढने लगी। जैसे जल बिना मछली तड़पती है, वैसे उनकी हालत हो गई। कहते हैं ना, दुआओं में जब भी मांगो रब को ही मांगो, क्योंकि रब तुम्हारे पास होगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। एक दिन ये प्रभु प्रेम की लगन इतनी तीव्र हुई कि उन्होंने घर में बिना किसी को पूछे माउंट आबू जाने का निर्णय किया। जैसे कोई आशिक अपने माशूक से मिलने के लिए दुनिया की लोक लाज, समाज की मर्यादाएं तोड़ देता है, ये दोनों भी उस परमात्मा माशूक की आशिकी में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गई थी। दोनों ने घर में पत्र लिखकर छोड़ा और बिना पैसे की ही माउंट आबू चल पड़े। जिसका साथी हो भगवान, उनको क्या रोक सकेगा आंधी और तूफान। सूरत जाने वाली ट्रेन में दोनों बैठ गई। क्या अलौकिक मस्ती थी इनमें। चले हैं दोनों मस्ताने, न रोके उनको कोई बहाने। सूरत जाने वाली ट्रेन में दोनों बैठ गई। क्या अलौकिक मस्ती थी इनकी। चले हैं दोनों मस्ताने, न रोके इनको कोई बहाने। सूरत स्टेशन पर टीसी ने उनको टिकट पूछा। उनकी ईश्वरीय लगन देखकर टीसी ने उनको कहा कि देखिए, यहाँ तक तो आप पहुंच गए, आगे आपको रुकावट आ सकती है, इसीलिए आप सूरत के आपके विद्यालय से संपर्क करो, वे आपको आगे का टिकट बना देंगे। सूरत की सेंटर पर पहुंचने के बाद वहां की बहनों ने इनको अपना सारा समाचार पूछा। फिर बुरहानपुर फोन किया, लेकिन सुधा दीदी जी भुसावल आए थे। उन बहनों ने कहा आप उनको बुरहानपुर भेज दीजिए, और वे बुरहानपुर निकल पड़े। हामी बनकर जिसकी हिफाजत तूफा करे। कहते हैं हामी बनकर जिसकी हिफाजत तूफा करे, वे शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। इतने समय में घर में तो मानो तूफान मच गया था। दोनों कन्याओं का पत्र पढ़कर उनके माता पिता सेंटर पर जा पहुंचे। सुधा दीदी ने प्यार से उनको समझाया, देखिए आपकी दोनों कन्याएं प्रभु प्रेम की मस्ती में खो चुकी है। आप उन्हें इस ज्ञान मार्ग पर चलने की छुट्टी दे दीजिए। उन्हें बंधन डालना जैसे
मुक्त गगन में विचरण करने वाले पंछी को पिंजड़े में डालने के समान है। दोनों के पिताओं ने उनके आगे शर्त रखी, अगर आप इस ईश्वरीय मार्ग पर चलेगी तो घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर क्या था, दोनों ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उनके मन में एक ही अनहद नाद था, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की वह मिल गया, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। फिर क्या, दोनों पंछी बंधन के पिंजड़े से आजाद हो गए। आखिर वे दिन आ ही गया जब सुधा दीदी के मार्गदर्शन में ये दोनों माउंट आबू संस्था के मुख्यालय पहुंचे। वहां दादियों की छत्र छाया में 1977 में दोनों का समर्पण हुआ और ये दोनों परवाने हमेशा के लिए शिव क्षमा पर फिदा हो गई। सुधा दीदी जी उन्हें हर सेवा में निपुण करने लगे, जैसे प्रदर्शनी, कोर्स कराना, भोजन, टोली बनाना, सफाई और स्व उन्नति का भी ध्यान कैसे रखना है। जो दीदी कहती, जैसा दीदी कहती, हमेशा हाँ जी करते सुलभा दीदी जी दुआओं का खाता भरपूर करने लगी। 6 महीने बुरहानपुर में रहने के बाद भुसावल और आसपास के सभी गांव शहरों में दीदी ने बहुत सेवाएं की। कई जगह सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी दीदी जी बनी। कहते हैं ना, यूं तो जमाने में अनेक जन्म देती है जिंदगी, जो जिया औरों के लिए उस जिंदगी को है बंदगी। इस सेवा के रूहानी सफर का एक नया अध्याय तब जुड़ा जब 1983 में दीदी जी जागती ज्योत बनकर अनेक आत्माओं की ज्योत जगाने जालना शहर में आती है। जैसे कोई नदी पहाड़ों, पत्थरों, पेड़ पौधों से टकराकर अपना रास्ता खुद बनाती है, उसी तरह ये ईश्वरीय सफर, सेवाओं का सफर भी आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। हिम्मत का एक कदम हमारा तो 1000 गुना मदद उस परमात्मा की मिल ही जाती है। इस स्मृति से उन्होंने हर समस्या का समाधान किया। मंजिलें खुलती गई, रास्ते जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जैसे जालना की आत्माएं उनका ही इंतजार कर रही हो। कहते हैं जालना सोने का पालना। उनको इस सुनहरे माया की जाल से निकालने के लिए दीदी जी ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र सिखाने लगे। दीदी जी के कुशल नेतृत्व में हर वर्ग के आत्माओं की सेवा होने लगी, जैसे मोटरसाइकिल यात्रा, ग्राम विकास अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान, तनाव मुक्ति शिविर, नैतिक मूल्यों से शिक्षा में नई दिशाएं। ऐसे अनेक कई प्रकार की सेवाओं का सफल रूप से आयोजन हुआ और वह समय भी आ गया जब जालना में खुद का मकान तपस्या भवन नाम से बन गया। आईपी, वीआईपी, गांव के साधारण लोग, अनपढ़ माताएं, कन्याएं, कुमार, बच्चे, युवा, सभी से दीदी बहुत ही अपनेपन की भावना से मिलती। दीदी जिससे भी मिलती उनके मन में एक अमिट छाप छोड़ जाती और वे आत्मा
ईश्वर की बनकर सेवाओं में सहयोगी बन जाती। सेवाओं की लहर मानो हवाओं में फैली थी, अनेक बंद तालों की चाबी जैसे कि दीदी ही थी। सेवाओं की ये लहर आस पास के शहरों में भी फैली और उनकी भी तकदीर खुलने लगी। अंबड़, परतूर, देवलगांव राजा, शिंदखेड़ राजा, टेम्भुर्नी, जाफराबाद, ऐसे अनेक शहरों में सेवा केंद्र खुले और सेवाओं का विस्तार होने लगा। जो सेवाओं का कार्य का संकल्प दीदी जी के मन में आता, वो इस अधिकार से सबके सामने रखती जैसे वे कार्य हुआ ही पड़ा है। कितना भी असंभव लगने वाला कार्य हो, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा से वे कार्य हो ही जाता। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की शारीरिक और संस्कारों से दोनों रूप से पालना करती है, उसी तरह दीदी भी हर एक बच्चे की, हर एक भाई बहनों की इस ज्ञान योग, स्थूल भोजन और टोली खिलाकर पालना करती। प्रेम वात्सल्य से अपना बनाकर उसकी अलौकिक माँ बन जाती। फोन करके उनका हालचाल पूछना, उनकी समस्या का समाधान करना, हर किसी को दीदी अपनी सी लगती। एक बार की बात बताते हैं। एक समर्पित बहन जिसको एक अभियान की सेवा दी गई, लगभग 15 दिन उसे सेवा के लिए कहा बाहर जाना था और उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण उसने उस सेवा में जाने से मना कर दिया। यही बात सुलभा दीदी जी को पता चली। उन्होंने उस बहन को अपने पास बुलाया और इतना प्यार से समझाया कि देखो बहन, इस सेवा के लिए बाबा ने आपको चुना है, तो तबीयत का ध्यान भी बाबा ही रखेगा। आप सिर्फ हिम्मत करो, बाबा मदद देने के लिए बैठा ही है। और वो बहन 15 दिन की सेवा में निश्चिंत होकर गई और किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आया। यही थी दीदी के शब्दों की कमाल। वो जादू का काम करती थी। एक बार की बात है, एक पुरानी माता जो हमेशा सेंटर पर सेवा करती थी, उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। घर में कोई सेवा करने वाला नहीं था, न परिवार में कोई ज्ञान में था जो उनको भोजन बना के खिला सके। जब दीदी जी को ये बात पता चली तो दीदी ने उनको 3 महीने के लिए सेंटर पर ही बुला लिया और बड़े ही अधिकार से कहा, माता जी आप निश्चिंत होकर रहो, बाबा का घर आपका ही है। और साथ में दूसरी माता को उनकी सेवा के लिए बुला लिया। इतना ही नहीं, दीदी जी ने माता जी के पास लड्डू का डिब्बा और चिवड़ा रख दिया। कहा कि माता जी आपको जब भी भूख लगे आप ये खा लेना, आपको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ऐसी थी हमारी प्यारी दीदी, जो दूसरों का दुख अपना समझकर हमेशा सेवा में तत्पर रहती थी। एक बार की बात है, एक माताजी खेत में से थक कर डायरेक्ट सेंटर पर आ गई। बहुत ही थकी हुई सी जब दीदी ने माताजी को देखा, दीदी तुरंत उठकर किचन में गई और अपने हाथों से खुद रोटी बनाई और माताजी को बुला कर के कहा, देखो माताजी आप खेत से भूखी आई होंगी, आप यही भोजन कर लो। मतलब दीदी जी इतनी छोटी छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखती थी। एक बार एक माताजी
थोड़ी उदास हो गई। उसे लगा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, दूसरों की तुलना में मैं मुरली नहीं सुना सकती, न समझा सकती हूँ। तो उसे उदासी आ गई और वो दीदी जी को कहती है, दीदी क्या मेरी आत्मा दूसरों की तुलना में काली ही रह जाएंगी? तो दीदी ने बड़े प्यार से माता जी को कहा, अरे तुम 40 साल से तपस्या कर रही हो, तुम्हारी आत्मा काली कैसे हो सकती है? इतना आत्मविश्वास दीदी दूसरों में जगाकर उन्हें आगे बढ़ाती थी। दीदी जी हरेक की विशेषता को परख कर उसको सेवा में लगाना बखूबी जानती थी। जैसे एक कुमार भाई जिनको एक व्यसन मुक्ति अभियान में दीदी जी ने नियुक्त किया, और जब कुमार भाई को पता चला कि मेरा नाम दीदी जी ने इस व्यसन मुक्त अभियान में रखा है, तो उसे थोड़ा डर लगा कि ना मुझे कोई भाषण आता है, ना मैं कभी इसके पहले ऐसे अभियान में गया हूँ। कुमार भाई को बड़ा टेंशन आ गया कि दीदी मैं कैसे कर पाऊंगा, इसके पहले मैं कभी गया नहीं हूँ। दीदी जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि देखिए, आप अभियान में जाएंगे और आप जरूर करेंगे, आप सब कर सकते हैं। तो कुमार भाई को थोड़ा टेंशन आने लगा। दीदी जी को कहा, दीदी मैं कभी पहले गया नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी भाषण किया है। दीदी ने उनको बड़ी ही अथॉरिटी से कहा कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे ही। कमाल देखिए, जब वे भाई अभियान में गए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनको अनुभव आया कि वो कितना अच्छा बोल सकते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। दीदी जी के बोल उसके लिए वरदान साबित हो गए। दीदी जब क्लास कराती तो भरी क्लास में बोलती, आज मैंने अमृत वेले इस भाई माता को याद किया, और वो क्लास में आ गए और सारी क्लास हंसी से खुशी से झूम उठती। एक बार एक भाई किसी बिजनेस के सिलसिले में दीदी जी से राय लेने आए। दीदी जी को कहा, दीदी जी आप बताओ कि ये काम मैं करूं या नहीं? दीदी जी कहने लगे, मेरे से नहीं, बाबा से राय लो। दीदी ने उनको बाबा के कमरे में बिठाया, 2 चिट्ठियां लिखी, एक में हाँ, दूसरे में ना। फिर वे भाई को कहा, अब बाबा को सब बात अपने दिल की सुनाओ और बाबा को कहो कि आप ही डिसीजन लो। फिर 2 मिनट योग कराकर उनसे एक चिट्ठी उठाने को कहा। फिर जो चिट्ठी में आया, दीदी बोली कि देखो भाई, ये जवाब आपको बाबा ने ही दिया है, अब आप निश्चिंत होकर ये काम करो, बाबा आपके साथ है ही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, जीवन की डगर भी आसान नहीं होती। मुश्किलें, रुकावटें सफर को और भी सुहावना बना देती है। 2018 में दीदी जी को ब्रेस्ट कैंसर ने ग्रसित किया, परंतु दीदी जी का बाबा के प्रति अटूट विश्वास था। एक बल, एक भरोसा और तपस्या के बल से इस तपस्विनी ने कैंसर जैसे असुर को भी मूर्छित कर दिया। कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी होता है। दुख कितना भी बड़ा हो, हिम्मत का एक कदम काफी होता है। उनका हर संकल्प शिव बाबा की ही याद से शुरू होता था और उनकी ही स्मृति में पूर्ण होता था। इसी का परिणाम उन्होंने इस कर्म भोग पर अपने योग बल से विजय प्राप्त की। ना, ये राजयोग भवन है जहाँ हम सभी भाई बहन ज्ञान योग से अपनी उन्नति कर रहे हैं। ये प्रशस्त भवन दीदी जी के स्वप्नों का साकार स्वरूप है।
कितनी ही आत्माएं यहाँ आकर प्रभु मिलन मना रही है। पूरे ही मराठवाड़ा परिसर में ऐसा दूसरा भवन नहीं जो दीदी जी के त्याग, तपस्या और सेवाओं का ज्वलंत उदाहरण है। ये भवन दीदी जी को जैसे आश्वस्त कर रहा है, मैं वह यज्ञ कुंड बनूंगा जिससे सारे विश्व में शांति, प्रेम और शक्ति की तरंगे चारों ओर फैलकर सभी आत्माओं का कल्याण हो और वे भी पवित्र बन यज्ञ के रक्षक बन सके। किसी ने क्या खूब कहा है, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियां यही रहेगी, बस किरदार बदल जाएगा। मानो अतीत के सारे कर्मों का हिसाब उन्होंने चुकतू कर लिया हो और वे कर्मातीत फरिश्ता स्थिति की ओर अग्रसर हो चली थी। जैसे बाबा को भी नई सेवाओं में उनकी जरूरत थी। इसी दौरान फिर से एक बार दीदी जी के शरीर पर कैंसर का वार हुआ। जैसे वो भी अपने सारे सूक्ष्म धागों को समेट रही थी। बीमारी के अंतिम समय भी उनको बाबा, ब्राह्मण परिवार और सेवा, इसी का हर क्षण हर श्वास ध्यान रहता था। आखिर 26 जुलाई 2023 को कर्म योग की कर्म भोग पर संपूर्ण विजय हुई और ये आत्मा रूपी पंछी संपूर्णता को प्राप्त कर फरिश्ता स्वरूप धारण कर अपनी अगली यात्रा की ओर अग्रसर हो गया। आत्मा रूपी पंछी देह के पिंजरे से आजाद हो गया। हरेक की आंखें नम थी, दिल की धड़कन रुक सी गई। जैसे हर आत्मा मानो उल्हना दे रही हो कि दीदी जी इतने जल्दी क्यों चली गई। आज भी उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का सबको आभास हो रहा है। जैसे उनकी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति सबको प्रेरित कर इशारा कर रही हो, चलो अब लौट चले अपने घर, चलो अब लौट चले अपने घर। आइए हम सभी आज सेवाओं के इस 50 वर्ष के उपलक्ष्य में दीदी जी को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आइए हम सभी दिल पर हाथ रखकर दीदी जी की पालना और सेवाओं को याद कर पूरी कृतज्ञता से शत शत नमन करते हैं। ओम शांति। खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछी बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, सबकी